Hello, good evening to one and all. Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes, and I am present with one more video, that is Synthesis Part 2. Synthesis Part 2. Today we are going to do. In the previous video, I told you what is synthesis. What is synthesis? Meaning, I introduce you what is synthesis. Today I will tell you how to make or how to join at least two given sentences that are simple into one more simple sentence or compound sentence or complex sentence. So the video is going to be very important, so don't go anywhere. Be with me from the beginning to the end. Let's start. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंथेसिस पार्ट 2, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे हम दिए गए दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैंने परिचय आपको इंट्रोडक्शन मैंने कल ही दे दिया था, पिछले वीडियो में दे दिया था। आज हम सीखेंगे कैसे कम से कम दो दिए गए सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखेंगे आप, आज का टॉपिक है हाउ टू मेक वन सिंपल sentence. One simple sentence by joining at least two simple sentences. मतलब ये है कि दो सिंपल सेंटेंसेस दिए होंगे और उनको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना सीखना है। आज का हमारा ही टॉपिक है। सो फॉर दिस वी हैव मेनी मोर रूल्स एंड मेनी मोर वेज दैट यू हैव टू लर्न। लेट मी टेल यू द रूल्स वन बाय वन सिस्टमेटिकली यू कैन राइट। इसमें आपका जो पहला रूल है, यहां सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। यस फॉर सेंटेंस पहला रूल है यहां पर बाय यूजिंग टू, टी डबल ओ, मतलब टू का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएं दिए गए सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या है, सेकेंड इज बाय यूजिंग इनफ, ENOUGH, इनफ का प्रयोग करके दो सेंटेंस दिए गए जो सिंपल सेंटेंस होंगे एक सेंटेंस कैसे बनाएं, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका बाय यूजिंग पार्टिसिपल। चौथा क्या है, बाय यूजिंग nominative absolute, by using nominative absolute. Fifth, by using case in apposition. Sixth, by using preposition, preposition. Sixth sentence, by using gerund. Eighth sentence, by using
by using infinitive. Okay, so at least 8 rules I have written here. कम से कम फिर यहाँ पर कम से कम 8 रूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कैसे हम दिए गए सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, मिला करके आपको यहाँ पर 8 रूल कम से कम मिलेंगे। फाइन, फिर से सुनिए। पहला है बाय यूजिंग टू, TOO, दूसरा बाय यूजिंग इनफ, ENOUGH, तीसरा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, चौथा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पांचवा बाय यूजिंग केस इंपोजिशन, छठवां बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, सातवां बाय यूजिंग जेरेंड, आठवां बाय यूजिंग इंफिनिटिव। नौवां एक है यहां पर आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब भी हो सकता है। क्लियर? इस तरह से आपके 9 रूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज से हम आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे इन रूल्स के द्वारा हम जो है दो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। क्लियर? सो आइए हम आपको बताते हैं कैसे ये किया जाएगा। तो पहला क्या है? बाय यूजिंग टू, TOO। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं आज कैसे बनाते हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा है बाय यूजिंग। पहला है रूल बाय यूजिंग टू, TOO। पहली बात हम आपको थोड़ा सा बता दें कि टू, TOO जो है ये वर्ड क्या शो करता है, इसकी दो मीनिंग होगी। जो आपकी फर्स्ट मीनिंग है टू की वो है मोर देन प्रॉपर लिमिट, मोर देन प्रॉपर लिमिट। और दूसरा मीनिंग है टू, TOO, टू मीन्स होता है ऑल्सो यानी भी। क्लियर? तो दो सेंस का इसका यूज यहां पर आप देखेंगे। मोर देन प्रॉपर लिमिट मतलब है कोई चीज लिमिट से ज्यादा, और कोई चीज जब लिमिट से ज्यादा होती है इसका मतलब क्या हुआ, वो ठीक नहीं होती। फाइन, मैंने आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज अगर हुई तो ठीक नहीं होती, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर मोर देन प्रॉपर लिमिट ये एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री को कहा जा सकता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। इसका सेंस लगेगा मोर देन प्रॉपर लिमिट, मतलब पहला सेंटेंस यहां पर है उसके सेंस में इसका यूज हम आज देखेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। आइए पहले तो चर्चा करते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, पहला सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? सेपरेटेड सेंटेंस क्या हो सकते हैं? पहला ही इज वेरी पुअर, और दूसरा होगा he cannot buy a car। ये होगी दूसरा सेंटेंस, he is very poor, he cannot buy a car। ध्यान दीजिएगा इसमें ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पहला जो होगा उसमें कोई एडजेक्टिव आया होगा, जैसे यहां पर पुअर है, he is very poor।
क्लियर? ही सो पुअर, ही वेरी पुअर, कुछ ऐसा इसमें दिया होगा। और दूसरा सेंटेंस जो है इस तरह से होगा, ही कैन नॉट बाय ए कार, ही विल नॉट बाय ए कार, ही इज नॉट एबल टू बाय ए कार। इस तरह से आपका सेंटेंस दूसरा पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ध्यान दीजिए, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इसमें असमर्थता व्यक्त होगी। समथिंग यू कैन नॉट डू। क्लियर? मीनिंग इनएबिलिटी ये शो करेगा। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर है। दो पार्ट में सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे। ये कैसे हैं? सेपरेट, यानी एनालिसिस यहाँ पर किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? सिंपल है। ठीक, शॉर्ट में बता दें, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस मींस ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब that agrees its subject in number and person is called a finite verb। यानी वह verb जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? विस्तार से अगर समझना है इस टॉपिक को, यानी फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है, तो आप लोग हमारा दूसरा वीडियो देखें। सीरीज हमारी वीडियो की है जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी जाएंगे जब वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वहां पर मैंने डिटेल में सब समझाया है। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इंफिनिटिव क्या है, ये सारा चीज मैंने डिटेल में वहां पे समझाया है। मैं ही बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या है। फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब व्हिच एग्रीज इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। क्लियर? यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल होगी, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब फर्स्ट पर्सन होगी, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वर्ब सेकंड पर्सन होगी, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन होगी। क्लियर? उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। शॉर्ट में यहाँ पर ही जानिएगा, जेरेंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव, इन तीनों को छोड़ करके जो वर्ब्स बचती हैं उन्हीं का नाम है फाइनाइट वर्ब। क्लियर? चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं आप यहाँ स्क्रीन मतलब बोर्ड पर। पहला ही इज वेरी पुअर, दूसरा ही कैन नॉट बाय ए कार। अब दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस या कंबाइंड लिख सकते हैं। कंबाइंड, कंबाइंड कैसे होगा इसे देखें, या ज्वाइनिंग कैसे होगा ये देखिए। ठीक, तो क्या करना है? सबसे पहले ये जो यहाँ पर वेरी गुड लिखा है इसको वेरी गुड चेंज कर दीजिए, क्लियर करो। ठीक, और वेरी को हटा दीजिए, और क्या करें? इसको वेरी को हटा करके सेंटेंस जो है ऐसे ही जैसे ही है वैसे हाल लिख दीजिए। तो क्या होगा? ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर। क्लियर? ही इज टू पुअर, ठीक है बोलो। ओके, और इसके बाद क्या करना है? अब जो दूसरा सेंटेंस है इसमें क्या करना है? पूरा का पूरा ही कैन नॉट, ये कॉमन है दोनों में, ही वाला पोर्शन यहाँ भी दिया, ये बदल दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा ही करना, पूरा यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। क्या बचेगा? बाय। क्या बचेगा? बाय। फिर क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे, धीरे बना देंगे, बन जाएगा टू बाय अ कार, टू बाय अ कार। बस, ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, ही इज टू पुअर टू बाय अ कार। वेरी सिंपल, बनाने के आराम से, इस तरह से मैंने आपको बताया। अब इसका मिला के दोनों जो सेंटेंसेस अलग अलग हैं उनका सिर्फ इसमें है क्या होगा? ही इज टू पुअर, इतना करीब है टू बाय अ कार खरीदने के लिए, यानी इतना ज्यादा गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता। समझ में आ गया होगा? ये था आपका कंबाइंड, वही हो गया सेपरेट। यही कर लीजिए, ये है एनालिसिस और ये है सिंथेसिस। क्या हुआ? हमने क्या किया? टू टाइम्स किया, वर्ब हेडिंग लगाया, ओनली वन वर्ब, यहाँ टू बाय इफेक्टिव है, इसकी काउंटिंग वर्ब में नहीं है, केवल पार्ट किसकी है? इसकी है, मतलब ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्लियर?
ही सिंगुलर इज सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन इज थर्ड पर्सन, मीनिंग इस क्या है अपने सब्जेक्ट के अनुसार है। और ये देखिए तो वाई इंफिनिटिव है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, ही के अनुसार नहीं है, फ्री है। क्लियर? ये था आपका पहला एग्जाम्पल। ओके, चलिए हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? वेरी गुड। चलते हैं अब आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। She was very weak, she could not watch the match. यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, अब इनको मिलाकर हमें बनाना है एक सेंटेंस। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। वेरी सिंपल, सबसे पहले हमने बताया था यहाँ का वेट हटाइए, इसको हटा करके यहाँ टू लिखिए, टी डबल ओ। चलिए ये तो सेपरेट है, CONBINE। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे ही लिख देंगे पहला सेंटेंस, क्या बनेगा? शी वॉज टू बिजी, टू बिजी, शी वॉज टू बिजी। इसको हटा करके हमने टू लिखा और लिख दिया उस बिजी को, एडजेक्टिव को। अब क्या करना है? दूसरा सेंटेंस है, इसमें से हम पूरा शी कुड नॉट ये पूरा हटा देंगे, ये पूरा हमने हटा दिया। क्या बचा? वॉच द मैच। अब यहाँ पर दीजिए टू वॉच द मैच, टू वॉच द मैच और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इतना से मैंने बताया कैसे करें। ध्यान दीजिए यहाँ बात कैसे यहाँ पर हुआ, अगर यहाँ यूज होगा दिस होगा, इसका ध्यान रखना है। अगर ये पास है तो ये पास नहीं होगा, यहाँ पुट नॉट में यहाँ करने की बात है नहीं। फाइन? क्लियर? इसका मतलब क्या है? पहले का देखिए शी वाज टू, शी वाज वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त थी। शी कुड नॉट वॉच द मैच, वह मैच नहीं देख पाई। यहाँ पर शी वाज टू बिजी, इतना ज्यादा बिजी थी टू वॉच मैच देखने के लिए। तो पूरा अच्छे से निकल आई, बताइए क्या बनेगा? वो इतना ज्यादा बिजी थी, व्यस्त थी कि वो मैच नहीं देख सकी। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको बताया बाय यूजिंग टू हम कैसे दिए हुए दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? यही था आज का हमारा क्लास बाय यूजिंग टू। न ध्यान दीजिएगा, टू का मोर देन प्रॉपर लिमिट है और नेगेटिव सेंस देता है। अगर हम कहते हैं ही इज टू गुड, ध्यान दीजिए, अगर हम कहें ही इज टू गुड यानी वो और उसका ज्यादा अच्छा है, मोर देन प्रॉपर लिमिट गुड, ही इज गुड, ही इज गुड मोर देन प्रॉपर लिमिट, या ही इज गुड बियॉन्ड द लिमिट। क्या मतलब आपको मिलेगा? मतलब अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है ही नहीं। अगर हम कहते हैं शी इज टू ब्यूटीफुल, मीनिंग शी इज नॉट ब्यूटीफुल। क्लियर? मतलब ये क्या सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। यहाँ पर इसी सेंटेंस का यूज किया गया है टू का। ओके,
तो यहाँ पर आपका आज की वीडियो समाप्त होती है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है वीडियो हमारी लाइक जरूर कर रहे होंगे। जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हों, चाहे जहाँ से वो बिलोंग करते हों, यूपी से हों, बिहार से हों, दिल्ली से हों, जौनपुर से हों, अम्बेडकर नगर से हों, जलालपुर से हों, जहाँ कहीं हो, किसी स्कूल से बिलोंग करते हों, हमारे स्टूडेंट यदि हैं, नहीं भी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, so that's enough for today. But if you want to take some homework, only 2 I am giving short homework. Let me write you. पहले तो नोट कर लीजिए, होमवर्क दे देते 2 सेंटेंस लिखो। चलिए, दो सेंटेंस आप यहाँ पर करके रखिएगा। ज्वाइन बाय यूजिंग टू, अब क्या करना है? ज्वाइन द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग टू। पहला है he is weak, he is very weak। दूसरा सेंटेंस, he cannot fight you, he is very weak, he cannot fight। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। एक बात नोट कीजिएगा, ये सेंटेंस जो भी लिए जाते हैं इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। अब ये तो पहला हो गया, ज्वाइन करना है उनके द्वारा, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। अब देखेंगे आप सेकंड ग्रुप, यानी ये वाला। पहला, I was very haughty, HAUGHTY, I was very haughty, I could not bow, I could not bow before him, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, एक दूसरा होमवर्क है। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। क्या करना है? ज्वाइन द गिवन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग टू, TOO। क्लियर? ये आपको होमवर्क के रूप में है। और मेरा सलाह यही है, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू डू द प्रैक्टिस more and more. So many more books on grammar. You can keep the book of B.C. Martin, that is High School English Grammar and Composition, or Lucent. There is a very popular book, Lucent General English. It's a very good book. You can do the homework from that book also, and K.P. Thakur, you can do the exercise from that book. Many more books are there in the market. You can choose any book that you like most and do the practices based on synthesis by using 2 TOO. Clear? So that's enough for today. Now thank you very much for watching this video, and until I make and upload some new video, I would like to suggest you practice more and more. Now it's time to say bye bye, see you, take care, thank you.